everyone, I hope you all are enjoying this playlist. We are back with another video for you. Today we will be discussing the chapter Indigo. So Indigo is written by Louis Fischer. Louis Fischer reviews the life of Mahatma, observing closely the Champaran episode. A simple present entity brings the historical change to learn courage and self-reliance to protest against the wrong doers for their rights. So points to remember of this chapter are: first is Gandhiji's meeting with Shukla. Gandhiji at Indian National Congress Annual Convention. Shukla, a poor Indigo peasant, requested him to come to Champaran. Gandhiji agreed to do so far after completing task in Calcutta. तो गांधी जी सबसे पहले शुक्ला से मिलते हैं, उनकी एक मीटिंग होती है शुक्ला के साथ। गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस एनुअल कन्वेंशन में जाते हैं, वहाँ पे वो शुक्ला से मिलते हैं जो कि एक पुअर इंडिगो पीजेंट है, जो कि उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि वो चंपारण आए, और गांधी जी उसकी इस बात से एग्री करते हैं कि अपना कोलकाता का टास्क कंप्लीट करके वो चंपारण आएंगे। विजिटेड राजेंद्र प्रसाद प्लेस इन वे टू चंपारण। फिर जब गांधी जी चंपारण जाते हैं तो वहां पर वो चंपारण में राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ पर जाते हैं। पीजेंट्स केम टू मीट हिम एट मुजफ्फरपुर, और गांधी जी से मिलने के लिए पीजेंट्स कहाँ पर आए थे? मुजफ्फरपुर। गांधी जी मीट लॉयर्स एंड स्कोल्डेड देम फॉर चार्जिंग फी फ्रॉम पुअर पीजेंट्स। गांधी जी जब वहाँ के लॉयर्स मीन्स चंपारण के लॉयर्स से जब मिलते हैं तो उन्हें डांटते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने पुअर पीजेंट्स से फीस चार्ज की। पीजेंट्स की प्रॉब्लम्स क्या थी, इसके लिए पॉइंट्स हमें क्या क्या याद रखने हैं इस चैप्टर में, वो है: फर्स्ट पॉइंट इज लैंडलॉर्ड फोर्स शेयर क्रॉपर्स टू ग्रो इंडिगो इन 15% ऑफ द लैंड। कि जो लैंडलॉर्ड हैं, हेयर लैंडलॉर्ड आर द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने शेयर क्रॉपर्स को फोर्स किया कि वो लैंड के 15% में इंडिगो ग्रो करें। जर्मनी डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब जो जर्मनी था उसने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप की, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो इंडिगो ग्रो करने का पर्पस था वो फिनिश हो चुका था। लैंडलॉर्ड्स डिमांड कंपेंसेशन फॉर freeing the peasants from 15% एग्रीमेंट। अब जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने पीजेंट्स को उस 15% एग्रीमेंट में से, दैट 15% एग्रीमेंट वॉज कि जो भी उनकी लैंड है उसमें उन्हें 15% लैंड एरिया में सिर्फ इंडिगो ग्रो करना है। तो उस 15% एग्रीमेंट से उन्हें फ्री करने के लिए उन लैंडलॉर्ड्स ने, और वी कैन से ब्रिटिशर्स ने, उनसे कंपेंसेशन डिमांड किया। कुछ उस कंपेंसेशन के लिए एग्री हो गए, बट वो कुछ एग्री हुए थे उन्होंने कुछ टाइम बाद अपनी मनी बैक डिमांड की। वो अपनी मनी वापस चाहते थे। वो वापस क्यों चाहते थे? रीजन बिहाइंड दिस इज कि उन्हें पता चल चुका था, जो इलिटरेट पीजेंट्स थे और वी कैन से शेयर क्रॉपर्स और टेनेंट्स जो थे, उन्हें पता चल चुका था कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप की है। दैट्स वाई द ब्रिटिशर्स business is not profitable, so they just thug the sharecroppers. Next episode, or we can say the next topic for point to remember is Gandhiji arrived at Champaran. So first point to remember is wanted to meet secretary of British Landlords Association but was refused. जब गांधी जी चंपारण आए तो उन्होंने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे उनसे मिलना चाहा, बट उन्होंने रिफ्यूज किया। ट्राई टू मीट कमिश्नर ऑफ त्रिपुट रीजन, जो त्रिपुट रीजन है उसके कमिश्नर से मिलने की कोशिश की। वॉज बुल्ड एंड ऑर्डर टू लीव चंपारण बट ही डिनाइड ऑर्डर्स। उन्हें चंपारण छोड़ने के लिए ऑर्डर्स दिए गए, बट उन्होंने उन ऑर्डर्स को डिनाई किया। प्रोहिबिटेड फ्रॉम मीटिंग पीजेंट्स, disobeyed notice to leave चंपारण। अब ये जो पॉइंट है disobeyed notice to leave चंपारण, इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं एंड दीज की पॉइंट्स आर: was summoned at court। जब उन्होंने चंपारण छोड़ने का नोटिस disobey किया तो उनके साथ क्या क्या इंसिडेंट्स हुए। सबसे पहला,
उन्हें कोर्ट में बुलाया गया। वर्कड होल नाइट टू गेट सपोर्ट, उन्होंने सबका सपोर्ट पाने के लिए पूरी रात मेहनत की। पीजेंट्स गैदर्ड इन लार्ज नंबर टू शो सपोर्ट हिम, पीजेंट्स बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में आए, गैदर हुए और उन्होंने सपोर्ट शो करा गांधी जी के फेवर में। गांधी जी प्रूव दैट ब्रिटिश पावर वॉज नो लॉन्गर अनचैलेंजेबल, गांधी जी ने प्रूव करके दिखाया कि ब्रिटिश की जो पावर है वो ज़्यादा अनचैलेंजेबल नहीं है। मतलब अगर हम चाहें, वी इफ़ वी इंडियन वॉन्ट्स टू प्रूव एनीथिंग टू द ब्रिटिशर्स सो वी कैन। Next is authorities got afraid and postponed the case. गांधी जी released on the bail. अब authorities बहुत ज़्यादा डर चुकी थी because they saw the supports of the peasants that was gathered in a large number. गांधी जी बेल पर रिलीज हुए। लॉयर्स डिसाइडेड टू फॉलो गांधी जी, अब जो लॉयर्स थे उन्होंने गांधी जी को फॉलो करने के लिए डिसाइड किया। In this chapter, here is not only episode of Champaran, here is also episode, or we can say first attempt of civil disobedience. So how we can say here is first attempt of civil disobedience, or we points to remember for first attempt of civil disobedience are: first, केस ड्रॉप्ड अगेंस्ट गांधी जी, जब गांधी जी के अगेंस्ट केस ड्रॉप किया गया वहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस का फर्स्ट स्टेप था। ही प्लान सिविल डिसोबीडियंस, गांधी जी ने यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस प्लान की। कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंटेड बाय गवर्नर, जो गवर्नर ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट की थी। एविडेंस अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स फाउंड, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट बहुत सारे एविडेंसेस मिले। गांधी जी ने लैंडलॉर्ड्स से एग्री किया कि हाँ आप 25% ही हमें उस मनी का जो आपने एज ए कंपनसेशन इन पीजेंट से ली है उसका 25% भी आप हमें रिफंड करेंगे, वी हैव नो प्रॉब्लम। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग अबेंडेड एंड लैंड गिविंग टू पीजेंट्स, उसके बाद इंडिगो शेयर क्रॉपिंग को बैन कर दिया गया और इंडियन पीजेंट्स को उनकी लैंड वापस कर दी गई। गांधी जी फोरसाइट बियॉन्ड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, गांधी जी का क्या नज़रिया था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस के लिए। एम टू इम्प्रूव सोशल एंड कल्चर स्टेटस ऑफ चंपारण, वो चाहते थे कि जो चंपारण है उसका सोशल और कल्चर स्टेटस दोनों को इम्प्रूव किया जाए। वो वहाँ की हेल्थ सर्विसेज इम्प्रूव करना चाहते थे, वो वहाँ पे वॉलेंटियर्स की हेल्प लेना चाहते थे, वो विलेजर्स को क्लीनलीनेस और हाइजीन के साथ साथ सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट कैसे बनना है वो सिखाना चाहते थे। फ्रीडम फ्रॉम फियर मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्रीडम फ्रॉम लीगल जस्टिस, उनका ये मानना था कि लीगल जस्टिस से फ्रीडम लेने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने डर से फ्रीडम लें। रियल रिलीफ फॉर पीजेंट्स वॉज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कोर्ट्स वर यूजलेस फॉर फियर स्ट्रिकन पीजेंट्स, अब जो पीजेंट्स थे वो अपने डर से फ्री हो चुके थे तो कोर्ट्स उनके लिए यूजलेस थे क्योंकि नाउ दे आर द फियर स्ट्रिकन पीजेंट्स, उन्हें अब किसी चीज़ का डर नहीं है। सेल्फ रिलायंस, स्ट्रॉन्ग विल एंड करेज टू विन बैटल्स, मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, अब वो सेल्फ रिलायंट हो चुके थे, स्ट्रॉन्ग हो चुके थे और उनके अंदर ये करेज आ चुका था कि वो अपनी लड़ाइयों को खुद लड़ सके और इनजस्टिस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सके। नाउ वी आर हैविंग सम short answer type questions here. So our first question is, why did Rajkumar Shukla want to meet Gandhiji? So the key points for this answer is, Rajkumar Shukla was a sharecropper from Champaran. He was illiterate but resolute. Next point is, he had came to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. Next, he was sure that Gandhiji could help him. Next, he wanted Gandhiji to come to Champaran district, so he wanted to meet Gandhi. तो राजकुमार शुक्ला एक शेयर क्रॉपर था जो कि चंपारण से था, वो एक इलिटरेट पर्सन था बट रेजोल्यूट था। वो कांग्रेस सेशन में आया सिर्फ इसलिए कि वो वहाँ पर कंप्लेन कर सके जो भी इनजस्टिस अन्याय उनके साथ हो रहा है लैंडलॉर्ड सिस्टम को लेकर जो कि बिहार में उस टाइम चल रहा था।
वो श्योर था कि गांधी जी उसकी हेल्प करेंगे, इसलिए वो गांधी जी से मिलने के लिए वहां पर आया कांग्रेस सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपर्स इन चंपारण? So the key point for this answer is the land was divided into large estates that were owned by Englishmen. The chief commercial crop was indigo. The landlord forced all the tenants to plant 15% on their holdings with indigo and surrender their entire indigo harvest as rent. This was done by a long-term contract. तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है कि शेयर क्रॉपर्स जो थे चंपारण में उनकी मेन प्रॉब्लम क्या थी? तो इस आंसर के लिए जो की पॉइंट्स है वो हैं कि जो लैंड थी उसको डिवाइड किया गया था एक लार्ज ई स्टेट में, इंग्लिश मैन जो कि ओन करते थे। यहाँ पर इंग्लिश मैन से मतलब है ब्रिटिशर्स से। सेकेंड है जो चीफ कमर्शियल क्रॉप्स थे वो था इंडिगो। थर्ड इज जो लैंडलॉर्ड थे वो उन्हें फोर्स करते थे टेनेंट्स और वी कैन से शेयर क्रॉपर्स और पीजेंट्स और फार्मर्स कि वो अपनी होल्डिंग्स पर जो लैंड उन्हें दी गई है उस पर 15% इंडिगो उगाए और वो इंडिगो उन्हें एक रेंट के साथ सरेंडर कर दें। तो ये एक बहुत लंबे टाइम तक वहां पर हुआ, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। Our next question is how did Gandhiji react after receiving summons to appear in court the next day? So the key point for this answer is Gandhiji received a summons to appear in the court but disobeyed the order. Second, he remained awakened all night. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. He sent instructions to the ashram. He read a full report to Viceroy. तो क्वेश्चन है कि गांधी जी को जब कोर्ट में बुलाया गया अपीयर होने के लिए तो उनके रिएक्शंस क्या थे? गांधी जी को जब कोर्ट में बुलाया गया अपीयर होने के लिए कि उन्होंने ऑर्डर्स डिसोबे किए हैं तो वो पूरी रात जागे और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया कि वो बिहार से अपने कुछ इन्फ्लुएंसिव फ्रेंड्स को लेके आए और आश्रम्स में भी इंस्ट्रक्शंस सेंड की। उन्होंने पूरी एक फुल रिपोर्ट बनाई वाइजरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड सिविल डिसओबीडियंस trump for the first time in modern India? So the key points for this answer is Gandhiji did not obey the British authorities' order to leave Champaran. Next, the summons were also served but he remained firm. Next, then he received a written communication from the magistrate that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. तो गांधी जी कैसे मॉडर्न इंडिया में फर्स्ट टाइम सिविल डिसोबीडियंस हुआ, कैसे सिविल डिसोबीडियंस का शोर गूंजा? गांधी जी ने ब्रिटिश अथॉरिटीज के रूल को ओबे नहीं किया था। उन्होंने चंपारण छोड़ने का जो ऑर्डर मिला था वो डिसोबे किया था, इसलिए उन्हें कोर्ट में बुलाया गया बट वो वहाँ पर भी शांत रहे। उसके बाद उन्हें एक रिटन कम्युनिकेशन मिला मैजिस्ट्रेट की तरफ से कि उनका जो केस है वो ड्रॉप कर दिया गया है। सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हुआ था जब गांधी जी वो जो ऑर्डर आता है उसको डिसोबे कर देते हैं और वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वहाँ पर ख़त्म हो जाता है जब उनके अगेंस्ट केस ड्रॉप हो जाता है। We are having here long answer type questions. So first question is why did Gandhiji consider the Champaran episode to be a turning point in his life? So the key point for this answer is Gandhiji felt pre-tribute to see the plight of Indian peasants. Sharecroppers in Champaran were morally and economically shattered. Gandhiji fought successfully to get justice for the Champaran peasants. Gandhiji explained that what he did was an ordinary thing, but Champaran did not being an act of defense. It grew out an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants. Gandhiji tried to mold a new free India who could stand on his feet and thus made Indian free. So the
फर्स्ट क्वेश्चन इज कि गांधी जी ने कैसे एक चंपारण एपिसोड को अपनी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट कंसिडर किया. सो द फर्स्ट पॉइंट की पॉइंट था हमारा कि गांधी जी ने इस एपिसोड में इंडियन पीजेंट्स का प्लाइट देखा. शेयर क्रॉपर्स जो थे चंपारण के, उन्हें मोरल और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा शैटर्ड थे वो. गांधी जी ने सक्सेसफुली चंपारण पीजेंट्स के लिए जस्टिस लिया, उन्हें जस्टिस दिलाया. गांधी जी ने एक्सप्लेन किया कि जो उन्होंने किया है वो एक ऑर्डिनरी थिंग है. बट जो चंपारण था, उन्होंने अपने डिफेंस के लिए अभी भी एज सच कोई एक्शंस नहीं लिए थे. उसने एक अटेम्प्ट किया था उस डिस्ट्रेस लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्स को उस चीज से बाहर आने के लिए. गांधी जी ने एक फ्री इंडिया मॉड्यूल जो कि खुद के पैरों पर खड़ा हो सके और इंडिया को फ्री बनाने के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई की. Next question is, what steps were taken by Gandhiji to solve the problems of social and cultural backwardness in the villages of Champaran? Gandhiji never restricted himself to political or economic solutions only. He wanted to bring out some socio-cultural transformation. He appealed for teachers. Primary schools were opened in 6 villages. Many displaced of Gandhiji volunteered to teach in Champaran and adjoining villages. Kasturba Gandhi taught ashram rules on cleanliness and community sanitation. So the second question is कि क्या steps लिए थे गांधी जी ने चंपारण विलेज की सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस को सॉल्व करने के लिए, कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो गांधी जी कभी भी एक पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सॉल्यूशंस को लेकर रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहे. सो द फर्स्ट की पॉइंट फॉर दिस आंसर इज कि वो एक सोशो और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे चंपारण विलेज में, जिसके लिए उन्होंने टीचर्स हायर किए और प्राइमरी स्कूल्स खोले 6 विलेजेस में. वहाँ पे उन्होंने खुद के वॉलंटियर्स भी रखे जो चंपारण और आसपास के विलेजेस में पढ़ाए. कस्तूरबा गांधी जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने आश्रम में क्लीनलीनेस और सैनिटेशन के ऊपर रूल्स बताए. To improve the miserable health conditions, Gandhiji got a doctor who volunteered to render his service for 6 months. उन्होंने वहाँ की हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए गांधी जी ने वहाँ पर डॉक्टर भी वॉलंटियर किया 6 मंथ्स के लिए, जो कि अपनी सर्विस रेंडर करेगा. वहाँ पर 3 मेडिसिन अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन एंड सल्फर ऑन्टिमेंट. द फिफ्थ स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स वर ऑल्सो नोटेड बाय गांधी जी. वहाँ के औरतों के जो कपड़ों की कंडीशंस थी, गांधी जी ने वो भी नोटिस की. He was not a loyalty of abstraction, it was a loyalty to human beings. और जो भी उन्होंने किया वो एक ऑब्स्ट्रैक्शन की लॉयलिटी नहीं थी, वो एक ह्यूमन बीइंग की लॉयलिटी थी. So this is all about this session. Thank you.